अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम ब्रीच कोर्स जमात शशुम मजमून साइंस की अमली खाका नंबर 15 हल करेंगे, जिसमें आइए मश्क करें। सवाल नंबर 1 है सही मुतबादिल के गिर्द दायरा बनाइए। नंबर 1 है अगर जंगलात की कटाई बड़े पैमाने पर होती है तो क्या होता है। नंबर 1 रिहायशी पनाहगाह के लिए कहीं और जाएंगे। बे जानवरों की रहने के लिए काफ़ी जगह होंगी। जीम जानदारों की तादाद बढ़ेगी। दाल जंगल के हयातियात के खाने और पानी के वसाइल में कमी आएगी। यानी सही जवाब दाल आएगा कि जंगल में रहने वाले जितने जानदार हैं उनके खाने पीने का मसला हो सकता है। दूसरा सवाल है कीमियाई खादों और कीड़ेमार दवाओं का बढ़ता हुआ इस्तेमाल। उसका अलीफ है मिट्टी की आलूदगी होती है। बे पौधे फसलें अच्छी तरह उगते हैं। जीम हयातियात की तादाद बढ़ जाती है। दाल आबी वसाइल आलूदा हो जाते हैं। इसका सही जवाब आएगा मिट्टी की आलूदगी होती है। तीसरा है मालूम करें कि कौन से अवामिल ग्लोबल वार्मिंग को मुतासिर करते हैं। नंबर 1 दरख्त लगाना। बे समंदर की सतह में इजाफा। जीम शमसी तवानाई से ईंधन के ज़खायर में कमी। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, कारखानों का धुआं वगैरह, ईंटों की भट्टी, ईंधन का एहतराक। अब यहाँ पर हमें ये लिखना है कि ग्लोबल वार्मिंग इनमें से किस वजह से हो सकती है। इन नुकात में से हमें लिखना है जिसमें गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, कारखानों का धुआं, ईंटों की भट्टी, ईंधन का एहतराक, जिसकी वजह से हवा की आलूदगी होती है, जिससे फ़िज़ा का दर्जे हरारत बढ़ता है और फ़िज़ा का दर्जे हरारत बढ़ने से यानी कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब बढ़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब बढ़ने से ज़मीन के दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इसी का एक नतीजा ये है कि कहीं ना कहीं समंदर की सतह में भी इजाफा हो रहा है। सवाल नंबर 4 है अगर सनतें और शहरी आबादियाँ किसी जगह बढ़ जाए तो माहौल में कौन सी तब्दीलियाँ रोनुमा होंगी। जवाब लिखेंगे शहरी आबादी जब बढ़ती है तो लोगों को रहने के लिए जगह की कमी के सबब जंगलात की बड़े पैमाने पर कटाई होती है। यानी शहरियाने जब आबाद होते हैं तो लोगों को रहने का मसला होता है और लोगों के रहने की जगह के लिए जंगल काटे जाते हैं। जंगलात के कटने से कई नबातात और हैवानात का खात्मा हो जाता है। बड़ी सनतें और कारखाने कायम होने से ईंधन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होने लगा है। इस ईंधन के एहतराक से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मिकदार में हवा में शामिल हो रही है। फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब बढ़ने से दर्जे हरारत में इजाफा होता है। इसी के साथ सनतों से हवा में जहरीली गैसें शामिल होने से हवा आलूदा हो रही है। आबादी में इजाफे के सबब लोगों ने नदियों नालों को भी आलूदा किया है। सवाल नंबर 2 है मिट्टी की आलूदगी के मसले का हल क्या है। जवाब मिट्टी की आलूदगी को कम करने के लिए ज़राअत में कीमियाई खाद और जराशीमकश दवाओं का कम से कम इस्तेमाल करना ही मिट्टी की आलूदगी को कम करना होगा। सवाल नंबर 3 है पानी के वसाइल की एक फहरिस्त बनाइए। आबी वसाइल को आलूदा होने से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। अब पानी के वसाइल यानी पानी हमें कौन कौन से ज़रियों से मिलता है। नदी, नाले, झील, झरने, तालाब, बोरवेल, चश्मा, कुएँ, ये पानी हासिल करने के वसाइल हैं। आबी वसाइल को आलूदा होने से बचाने के लिए नदी में कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी नहीं छोड़ेंगे और ना ही वहाँ किसी किस्म की गंदगी करेंगे। सवाल नंबर 4 है तस्वीर का मुशाहिदा करें, मसले के असबाब और हल में अपने नज़रियात को मुख्तसर बयान करें। अब ये दी हुई तस्वीर में हमें क्या नज़र आ रहा है। इसमें तस्वीर में हमें कारखानों से बड़े पैमाने पर धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा है। इस धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जहरीले अज्जा होते हैं। इनके हवा में शामिल होने से हवा आलूदा होती है। अब इन मसले को हल करने के तरीके, आलूदगी को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची ऊंची चिमनियां लगाई जाए ताकि धुआं ऊपर जाए। धुएं को हवा में छोड़ने से पहले कारखानों में ऐसे आलात लगाए जाए जिससे धुएं में मौजूद जहरीले अज्जा पहले ही निकाल दिए जाए। गिरोह काम है अगर परिंदों की तादाद कम हो तो इसके नताइज क्या होंगे। इस बात की वाज़ेह करने वाली तस्वीर इकट्ठा करें। यानी परिंदों की तादाद कम हो गई तो यहाँ पर हमें एक ग़िज़ाई ज़ंजीर बनाना है। ये आप यहाँ पर तस्वीर जमा करके लगाओगे।
बच्चों, ब्रिज कोर्स के ताल्लुक़ से आने वाली मेरी तमाम वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।